बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सबका विनाश हो जाएगा। ये खुशखबरी सबको सुनाओ। लोग सोच रहे हैं पता नहीं मानव का भविष्य कैसा होगा, कल क्या होगा। दुनिया में तो न्यूज छपती रहती है, जब न तब नया नया वायरस निकलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या होगा। बाबा कहते खुशखबरी सबको सुनाओ। प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देह अभिमानी से बदल देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिलता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं और नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी जरूर बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आप सभी को ध्यान देकर सुनना है। 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो बच्चे समझते हो, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डायनेस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे कि एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन, भारत में बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हैं हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। यह भी तुम जानते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पतित बन गए हैं। आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर पार्ट बजाती है, तो यह निश्चय करना चाहिए ना। हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई भी हो न सके, जब पुजारी है तो पावन कोई भी हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है। मेरे को पूछते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का होता है और कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कोई कह न सके। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। ये बात भी बाबा ने हम बच्चों को बताई। पहले नहीं मालूम था कि जब पुजारी होते हैं तो पूज्य एक भी नहीं, और जब पूज्य होते हैं तो पुजारी एक भी नहीं होता है। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजन लायक है, अपवित्र बनती है तो सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। अपवित्र न भी बने, जब एंगेजमेंट पक्की हो जाती तो ही सिर झुकाना चालू हो जाता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी
प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति अक्षर, त्रिमूर्ति शिव जरूर डालना चाहिए। लिखत में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध करना पड़े। हर कुछ बाबा डायरेक्शन देकर करवाते हैं। मुख्य बात है हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होती है। बाकी सबका विनाश हो जाएगा। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, यह तो हो न सके। वह आते ही हैं एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को पाते रहते हैं। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन बनेंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो फिर भाई बहन की कभी आपस में क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता एक बाप है। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई स्थापन होती है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अभी है पुरानी दुनिया, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करके हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्मा तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, तो फिर कौन हुए आपस में? भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा ले रहे हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से हमें वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं, तो यह एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अभी इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है परमपिता परमात्मा की, जो सबका बाप है। बाप है एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। हम यह बनते हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया अभी भस्म होनी है। जैसे
हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही बाप करते हैं। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटी आदि भी होगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, बाकी सब कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान आदि का ख्याल करना। तो भी बाप को याद करता रहता हूं। बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश कैसे हो? तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान बनते हो। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाती है। तुम कहते हो, बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी ये सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहां भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी तो सब जगह है अनेक धर्म। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर ऐसा बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे नहीं। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना फिर से हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए। मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो, अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेकर रहेंगे। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बतावें। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बताएंगे, सर्विस नहीं करते इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेंगे। सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा तो इतना ज्ञान उठा न सके। समझो, बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख तो पा न सके। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुर्ना रखना है कि अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया? बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सुस्त मत बनो, सुस्ती मत करो। पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आए तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर, गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए।
मानते नहीं है तो समझो कि हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। सभी को पियर घर ससुर घर दोनों में ज्ञान देना है। भाई बहन सबके लिए है। ऐसी भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात ही नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम बनते हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तो, आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि तो बहुत जोर से आएंगे, रिहर्सल होती रहेंगी। कल पहले बनाए हैं, बनाएंगे वही जो कल पहले बनाया होगा, उस समय वह बुद्धि में आएगी। उसका ख्याल अभी क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहें। याद की यात्रा को भूलो नहीं। महल तो जो बनेंगे कल पहले मिसल बने थे वैसे बनेंगे, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। फिर खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी अस्थाई रहनी चाहिए। यहां रहेगी तब जब 21 जन्म के लिए अस्थाई हो जाएगी। बहुतों को याद करते कराते रहेंगे तो अपनी याद भी बढ़ेगी, फिर याद पड़ जाएगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हो यह अपवित्र दुनिया को अभी आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है कि इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में ये कुछ भी मालूम नहीं रहता, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। बाबा ने विशेष आज कहा छोड़ नहीं देना है किसी को। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इसने तो मुख मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप को याद करना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती न करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो।
हद का मैं और मेरापन जो घर में रहते हैं वो मेरा नहीं है, ये भी सब बाबा का है। उसे अलौकिक समझकर चले कि यहाँ बाबा ने मुझे रोल क्यों दिया है, इन आत्माओं की अलौकिक सेवा के लिए दिया है। ये भी बाबा के बच्चे हैं, मेरा मेरा नहीं करें, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। निमित्त मात्र रोल निभा रहे हैं, लेकिन है बाबा के बच्चे। इन आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, इन आत्माओं की सेवा के लिए। निमित्त मात्र स्थूल सेवा करते हैं, लेकिन अपने संकल्प से, अपने शुभकामना से, अपने व्यवहार से उन आत्माओं को बाबा का बनाना, ये अपना कर्तव्य है। शांति। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं।